नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य है मेरा अपने बड़े पापा से आपको मिलाना, जो आयुर्वेद का काफ़ी अच्छा ज्ञान रखते हैं। लेकिन अभी तक ये ज्ञान उन्हीं तक सीमित था, क्योंकि मैं कई वर्षों से उनसे बोल रहा था, निवेदन कर रहा था कि वो वीडियो पे आए और अपना ज्ञान सभी लोगों तक पहुँचाएं। पर आज वो मेरी बात माने हैं और आपके सामने उपस्थित हैं। तो बड़े पापा, अपन कौन कौन सी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं? माइग्रेन, जी दाढ़ का दर्द। जी। हाँ, इसका मैं निःशुल्क इलाज करता हूँ। मतलब इसका कोई शुल्क नहीं लेता हूँ इससे मैं। जो भी पीड़ित व्यक्ति हाँ, है वो हाँ, आएंगे तो हाँ, अपन कोई भी पैसा नहीं लेंगे। कोई पैसे, हाँ, कोई पैसा नहीं लेकर उनका। तो हाँ, आपका उद्देश्य अगर देखा जाए तो सिर्फ सेवा करना है। सेवा करना है। जी। हाँ, तो जैसा कि बड़े पापा बता रहे हैं कि उनका उद्देश्य सिर्फ सेवा करना है, और ये उनके मन में भावना कई सालों से थी और वो कई लोगों का इलाज कर चुके हैं। लेकिन चूंकि वो थोड़ा सा सहज नहीं होते वीडियो पे, इसलिए वो आज तक वीडियो पे आए नहीं है। लेकिन आज मैं चाह रहा हूँ कि उनके पास जो जानकारी है या इलाज है उसका फायदा कई लोगों तक पहुंचे, जिससे जो पीड़ित व्यक्ति है उनको सही इलाज मिल सके। इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसका इलाज किया जा सकता है? अस्थमा। जी। हाँ, आपको जो भी व्यसन आप करते हैं वो आपको छोड़ना पड़ेगी। क्या जी। कोई जो भी व्यसन करते हैं आप, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, क्या ये सब बंद करना पड़ेगा आपको। वो तभी जो इलाज आप देते हैं वो कारगर हो पाएगा। कारगर हो पाएगा। हाँ, क्योंकि जब तक आदमी व्यसन करता रहेगा तब तक अस्थमा की बीमारी पे आप भी जानते हैं कि बड़े से बड़े आप डॉक्टर को दिखा लें, लेकिन आपको संतुष्टि जनक कोई इलाज मिल नहीं पाता। और इसका इलाज अगर देखा जाए तो सिर्फ आयुर्वेद के पास है। तो आयुर्वेद में जो मेरे बड़े पापा हैं वो काफ़ी अच्छा इलाज अस्थमा का करते हैं। मेरे देखे हुए कई सारे जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो ठीक हुए हैं। इसके अलावा गठान, शरीर में कहीं भी गठान हो, जी, हाँ, यानी ऑपरेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है जी। वो दवाई से जो है वो गठान गल जाएगी जी। गठान का भी जैसा बड़े पापा बता रहे हैं कि वो काफ़ी अच्छा इलाज करते हैं। गठान के भी मैंने कई ऐसे मरीज देखे हैं जिनका इलाज बड़े पापा ने किया है और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। लोग गठान से घबराते हैं, जैसे शरीर में कभी गठान होती है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा गठान का मतलब किसी बड़ी बीमारी से नहीं होता, वो एक किसी अन्य कारण से भी आपके शरीर में उत्पन्न हो सकती है। उसका अगर आप आयुर्वेदिक इलाज लेंगे तो हो सकता है थोड़ा लंबा चले, पर वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। आपको उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक और गंभीर बीमारी है जो कई लोगों में बहुतायत में पाई जाती है या सामने आती है, वो है शुगर। हाँ। जो आजकल लगभग सभी व्यक्तियों को शुगर कहीं ना कहीं किसी न किसी उम्र में आके जकड़ लेती है, जिसका अगर देखा जाए तो एलोपैथिक में एक ही इलाज है, या तो कुछ इंजेक्शन्स हैं जो वो हमेशा लेने पड़ते हैं, या दवाइयाँ हैं जो लंबे जीवन तक चलती है। पर मैंने इलाज देखा है कि मेरे पिताजी को भी शुगर की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। बड़े पापा ने जो दवाइयाँ दी थी, आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, उनको किसी तरह का कोई शुगर से प्रॉब्लम नहीं है। तो उसका भी कई इलाज है। बड़े पापा, आप बताना चाहेंगे शुगर के बारे में? एलोपैथिक में इसका इलाज जब तक दवा लो, जब तक जो है आराम मिलता है। हाँ हाँ। और आयुर्वेदिक दवा वो है धीरे धीरे, मतलब जो है वो जड़ से मतलब खत्म कर देती है। हाँ। और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। हाँ। और शुगर कंट्रोल में रहती है। हाँ। और शुगर से भी ऐसा कोई डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक समय पे बड़े पापा को खुद शुगर हो गई थी, लेकिन उन्होंने खुद जो आयुर्वेदिक इलाज लिया उसके कारण आपके सामने वो बिल्कुल स्वस्थ बैठे हुए हैं, और अब उनको शुगर की कोई परेशानी है नहीं। मेरे देखने में कभी कोई सामने ना आई नहीं है, और जिन लोगों का इन्होंने इलाज किया वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं। और इसके अलावा एक ऐसी समस्या है जिससे लोग शर्माते हैं, और जिसका इलाज बड़े पापा के पास में काफ़ी प्रभावी है, वो है बवासीर। हाँ। जिसका खूनी हो या बादी जी, हाँ, उसका एक मतलब सटीक इलाज आपके पास है? इलाज है जी। हाँ। तो कई लोगों का जो ये पीड़ा है आप दूर कर चुके हैं? हाँ, कई मरीज ठीक कर दी। हाँ। अच्छा। जो काफी समय से परेशान थे। हाँ। और इसका इलाज कितने महीने का होता है? मतलब अगर देखा जाए तो कितना समय लगता है एक इसका बवासीर का कम से कम 3 महीने इलाज लेना पड़ता है।
जी। हाँ। तो जैसा बड़े पापा बता रहे हैं कि इलाज तो लंबा होता है, लेकिन आयुर्वेदिक दवाएं साइड इफेक्ट नहीं करती, शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती, और इनका जो इलाज होता है वो थोड़ा प्रभावी होता है। तो आपको अगर इस तरह की कोई बीमारी है तो आप बड़े पापा से संपर्क कर सकते हैं। और जहाँ तक हमारा उद्देश्य है वो पैसा कमाना नहीं है, हमारा सिर्फ सेवा करना उद्देश्य है। जैसे कई बीमारियां हैं, जैसे बड़े पापा ने बताया, जिनका इलाज वो निशुल्क करते हैं, जैसे माइग्रेन हो गया या दाढ़ का दर्द हो गया, तो इसका इलाज निशुल्क किया जाता है। कुछ बीमारियां ऐसी है जिसके लिए कुछ कॉस्टिंग लगती है, तो सिर्फ वो आप माने नाम मात्र की कॉस्टिंग ली जाती है। उसका भी उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। और अगर पैसा कमाना उद्देश्य होता तो कई समय पहले बड़े पापा इसका व्यापार शुरू कर देते, लेकिन जैसा उनका नेचर है, वो जो है लोगों की सिर्फ सेवा करना चाहते हैं और उनका उद्देश्य सिर्फ सेवा करना है। इसीलिए मैं एक वीडियो ये बना रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनका नंबर पहुँचे। और मैं एड्रेस भी होगा तो अपने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो आप चाहें तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में वैसे तो लगभग सभी बीमारियों का इलाज है, लेकिन जैसे जो बड़े पापा हैं वो चर्म रोग में भी काफ़ी अच्छा इनके पास इलाज उपलब्ध है, जिससे कई लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो उसका इलाज में कितना समय लगता है आप बताएंगे? 3 महीने इलाज लेना पड़ता है उसका भी। मतलब जो इलाज चलता है आयुर्वेद में वो लगभग लंबा चलता है। आप चाहें तो एलोपैथिक इलाज के साथ भी ले सकते हैं। हाँ। उसका कोई साइड इफेक्ट होता नहीं है, लेकिन एलोपैथिक इलाज जैसा रहता है कि जल्दी आराम तो दे देता है, लेकिन कई दुष्प्रभाव भी देता है। और अगर लंबी बीमारी हो तो एलोपैथिक इलाज कारगर साबित नहीं होता है, पर जो आयुर्वेदिक इलाज है वो कारगर रहता है लंबी बीमारियों और बड़ी बीमारियों पे। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका जो है एलोपैथिक अगर इलाज में देखा जाए तो समाधान नहीं है। जैसे बवासीर बताया गया, माइग्रेन बताया गया, इसका इलाज एलोपैथिक में आज भी इतना कारगर है नहीं, लेकिन आयुर्वेद में इसका काफ़ी समय से इलाज है। लेकिन लोगों को अज्ञानता के कारण या फिर जानकारी की कमी के कारण ये इलाज पहुंच नहीं पाता है। तो आप चाहें तो बड़े पापा से संपर्क कर सकते हैं, और इनका नंबर मैं आपको भी बता देता हूं, आप चाहें तो नोट कर लीजिए। तो जब भी आप आना चाहें एक बार बड़े पापा को आप कॉल कर लीजिए। ये मैं बड़े पापा का खुद का नंबर आपको बता रहा हूँ। आने के पहले आप कॉल इसलिए कीजिए क्योंकि बड़े पापा कई बार बाहर रहते हैं तो अवेलेबल नहीं रहते। अगर आप इतनी दूर आएंगे और परेशान होकर जाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। आप नंबर नोट कर लीजिए, 9179844423। मैं नंबर रिपीट कर देता हूँ, 9179844423। तो आप जब भी आएँ इस नंबर पे कॉल करें, ये नंबर हमेशा चालू रहेगा। तो अगर आपको कोई इलाज की दरकार है या आप पीड़ित हैं, बीमार हैं, तो आने से पहले आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए और जो भी बीमारी आपकी है वो विस्तार से बाबूजी को बता दीजिए, बड़े पापा को बता दीजिए। अगर संभव होगा तो कॉल पे इलाज आपको बता देंगे। अगर ज़रूरत होगी तो आपको बुलाकर जो भी इसके लिए आयुर्वेद में उत्तम इलाज होगा या दवाई होगी वो आपको प्रदान की जाएगी। अभी मैं फिर आपको कहना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य सिर्फ सेवा करना है। बड़े पापा सिर्फ सेवा के लिए ही आज सामने आए हैं। तो अगर आप चाहें तो आप कॉल कीजिए। हमारा जो पूरा मतलब दृष्टिकोण ये है कि हम आपकी सहायता करना चाहते हैं, ठीक है। पैसा कमाना हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। नमस्कार।